बेगुनाह का खून, आखिरी गोली, डाकू तूफान सिंह। दरबारी जी लंबरदार, मुनीम को फोन लगाया जाए। अभी लगाते हैं। 9984 राम लखन पासी, देवरिया निवासी। हेलो मुनीब जी, नमस्कार। हाँ, हवेली पे लंबरदार याद कर रहे हैं। हाँ, जरूरी काम है। हाँ हाँ, आप आइए आइए। नमस्कार। ठाकुर साहब के चरणों में मुनीम का प्रणाम स्वीकार हो। मुनीम राम राम। राम राम। कहा मुनीम? कहो मालिक। कोई ताजा खबर लेके आए हो क्या? जी हाँ, बोलो। आप कुर्सी पर तशरीफ लाए, हम अवश्य बताएंगे। बताओ। सुनिए ठाकुर साहब, तो मार डालो राम सिंह को और करो याद, तुम मार डाला राम सिंह को। मार डाला राम सिंह को, करो याद तुम उसका बेटा जो सुंदर सिंह डाकू बना। मुझको डर लगता है ऐ मालिक बहुत, यही सदमा हमारे जिगर में बना। और बात तक कायर तक की कर रहा शेर से। और बात तक कायर तक की कर रहा, जल्द ही मैं करूं उसका भी खात्मा। रखा उसने अगर अब रायपुर में कदम, वो करूं मौत का पे जमी आसमां। तो कोई हिकमत चलाओ जमींदार, अब रायपुर में ये मत जाए कोहराम है। गांव में नेता एक और भी बन रहा, नाम रणबीर सिंह उसका है जान। दादी अब जाकर उसको समझा दे आज ही। अब जाकर उसको समझा दे, जल्द कर दे जमी वो मेरे नाम है, वरना जबरन में कब्जा अब करूं खेत पर। क्या सुना उसने मेरा नहीं नाम है। क्यों नहीं मालिक? राम राम। कहो मालिक। जाओ और जाकर रणबीर जहां कहीं भी मिले, उसको किसी तरीके बहला फुसला कर उसकी सारी जमीन मेरे नाम करा दो। ठीक है ठाकुर साहब। याद रहे, कदाचित मेरे शान के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया तो मेरा नाम ठाकुर भूपेंद्र सिंह है, मैं जिंदा जला दूंगा। क्यों नहीं ठाकुर, हम अभी और इसी वक्त जाते हैं रणबीर सिंह के घर। उसे किसी भी तरह बहका करके, फुसला करके, किसी भी तरह उसकी जमीन आपके नाम अवश्य कराऊंगा। जाओ, आदेश है। दरबारी जी, मैं चलता हूँ आराम करने, यहाँ की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी पर। जो गया लंबरदार। जाय कपर सबका, जाय कपर सबका, एक ही मकान जाय कपर सबका।
अरे इंदर के चले गए धोखे में परान जाए कपरे सब एक ही मकान जाए कपरे। नेता सुभाष चंद्र बोस सब चले गए, अरे राजीव चले गए चढ़ के विमान जाए कपरे सब एक ही मकान जाए कपरे। काका नहीं आए। काका राम राम। जय राम भैया जय राम। और काका ठीक ठाक है? हाल चाल बढ़िया है। भौजी ठीक है? कहो तुम हमका काका कहा तो उनका भौजी कहा तो। काका तुम थोड़ा पुरानिया हो गए, अब भौजी बहन जवान है तो सुनो हमारी बात, चल के खेतों में आज काम भी करना है। खेते में काम करे थे? चल कर फौड़ा डेलिया लाओ और चलते हैं, थोड़ा उसको खाई वाई बंधवा देते हैं। चलो फिर चला जाए। चला जाए? हाँ चलो फावड़ा डेलिया लेकर आते तो फिर काम करेंगे। अरे कुछ ऐसे गुनगुनावा जा, चला जाए। बोलो। हैं? हाँ बोलो। बोली? हाँ हम है बोली। अरे नए साल कई भी रहा गाई सास पतो हूँ कई झगड़ा, नए साल कई भी रहा गाई सास पतो हूँ कई झगड़ा, नए साल के बिरहा गाय सास पतो हो के झगड़ा, आवागमन घर आई पतोहिया द्वारे पर डोला उतरा, आवागमन घर आई पतोहिया द्वारे पर डोला उतरा, डोलत उतरी गई महलन का मंदिर मंदिर पांव धरा, डोला उतरी गई महलन का मंदिर मंदिर पांव धरा, उतरी गई महलन का मंदिर मंदिर पांव धरा, एक दिन का जिक्र सुनाई बूढ़ा घर में भा झगड़ा, एक दिन का जिक्र सुनाई बूढ़ा घर में भा झगड़ा, एक दिन का जिक्र सुनाई बूढ़ा घर में भा झगड़ा, पकड़ छोटा चढ़ बैठ पतो हो बूढ़ा के मारी दू छपरा, छोटा चढ़ बैठ पतो हो बूढ़ा कुमारी दू थपरा, छोटा चढ़ बैठ पतो हो बूढ़ा कुमारी दू थपरा, सर के बाल ऐसे उचारे जहाँ ले उचारे उतरा। ए भैया चलो फावड़ा डेलिया लेके आए फिर काम करते हैं। चलो यही वाले खेत पे पहले काम कर लिया जाए। यही वाले में? हाँ तो रुक जाओ, बिड़री बना ले। बना लो। नहीं गड़े मुड़े में डेलिया। और फिर दूसरे वाले खेत पर चलेंगे आए। हाँ हाँ देखो थोड़ा थोड़ा हम भरेंगे। हाँ हाँ हम सही ढो। सही कर ढोयो तुम। हाँ हाँ ठीक। हाँ काका भरो तुम। अरे कबो हमारी बगिया, कबो हमारी बगिया, कबो हमारी बगिया माँ बहार बैकरी, कबो हमारी बगिया, कबो हमारी बगिया माँ बहार बैकरी, कबो हमारी बगिया माँ बहार बैकरी, नयन लड़ी गई है, नयन लड़ी गई है तो मनवा मखटक होई बैकरी, नयन लड़ी गई है तो नयन लड़ी गई है तो मनवा मखटक
अरे दादा दादा काहे तत्ता भरत हो काहे तत्ता भरत डेलिया गांड फाड़ आज खाए वाए के नहीं आयो का? आज 3-4 रोज से खा के नहीं मिला। अरे तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? हैं? अरे दिल्ली में पुनीत शर्मा के यहाँ 3 दिन से खा रहे हो और बता रहे हो कि खाए नहीं ना? अरे खाए थे काम चोरी मत करो। खाए थे पेटे नहीं भरत। ये भी बात है। अरे खाए जकड़ के लेकिन पेटवे नहीं भरत तब का करी? डेलिया उठा के लाओ। हैं? राम चाहिए तो मड़हिया में बरसी है कंचन, राम चाहिए तो मड़हिया में बरसी है कंचन। अरे नैया नदिया से गरीबी तो पार होई बैकरी। नैया नदिया से नैया नदिया से गरीबी तो पार होई बैकरी। नैया नदिया से गरीबी तो पार होई बैकरी। कबो हमारी ऊ बगिया माँ बहार यऊ बैकरी। कबो हमारी बगिया पकड़ो ठीक से पावा नहीं ना। भैया हैं? अब काम वाम भाग सपरे ना। अरे दादा दादा ऐसा करो कि चलते हैं भोजन करेंगे। रुक जाओ पहले थोड़ा सुताले, बड़ी मेहनत हो गई। मेहनत हो गई। आओ का मेहनत तो भवे भूख भी लग गई। अरे 2-3 लाठी खाई बांध डाला। चलो घर पे खाना खाते हैं, उसके बाद में हाँ फिर काम करेंगे। चलो। हाँ भौजी खाना वाना तो ही बनाए। अरे भले मना इन माँ हमरो सुमार होई बैकरी। भले मना इन माँ हमरो हमरो सुमार होई बकरी। भले मन इनमा। शाह भगवान, मैं क्या करूं? मैं अपने पति का इंतजार करते करते इस समय दिन के 12 बज रहे और धूप इतनी सख्त हो रही कि उन्हें काम के सिवा कुछ दिखता नहीं, ना तो खाने का ध्यान ना पानी का ध्यान है। अब मैं इंतजार करते करते बहुत ही परेशान हूँ। अब मैं खाना लेकर खेतों की तरफ जा रही हूँ और मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ या कि मैं उन्हें खुद खाना वहीं खिलाऊंगी। तमाकू लायो नहीं ना? बीड़ी तमाकू खत्म हो गए भैया। अरे दोपहर होएगा, भूख बहुत तेज लागे, गर्मी बहुत तेज है। गर्मी तो है ये हो, कवई लाए हो तू? यहाँ पे कुछ नहीं है, भूख भी लगी है। और चलो हम लोग खाना वाना खाते हैं घर पे। अबे भौजी खाना नहीं लाई, अब घर में का जवान
वैसे चले तो मन कहा थे, भूख बहुत जोर लाग है। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हो, के बाद में चलेंगे खाना। आराम ना करो, थोड़ा पसीना उसीना सुखा जाए तो शायद आइन जाए भौजी खाना लेके। चलो इंतजार करते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते। अरे कमला, जी प्राणनाथ, इतनी तेज की गर्मी पड़ रही है, आप यहाँ खेतों में खाना लेकर के आ गई। क्या करूं स्वामी जी, तुम्हारा मैं इंतजार करते करते मैं बहुत ही परेशान हो गई, इस करके मुझे आना ही पड़ा। चलो ठीक है, आ गए तो खाना रख दो, हम लोग खाना खा लें। लेकिन स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती क्या हूँ। कहना चाहती हो? प्राणनाथ सुनिए। जोरों की गर्मी से तप रही है जमी, जिस्म सारा पसीने से है तरबतर, देख कर ऐसी हालत पिया आपकी, देख कर ऐसी हालत पिया आपकी, क्या किसी ने जिगर में हमारे हुआ, देख कर ऐसी हालत। कमला, जी प्राणनाथ, तुमको तो ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पुरखों ने भी कड़ी मेहनत किया, इसी खेती में होता है प्यारी गुजर। ये तो ठीक है प्राणनाथ। मेहनत से ना हटू मेरे पाछे कदम, मेहनत से ना हटे मेरे पीछे कदम, इसी खेती में होता है प्यारी गुजर। प्राणनाथ, कहो कमला। छोड़ो, अच्छा इन बातों को छोड़ो। आप सुबह के चाय पी के सिर्फ निकले हो, अब चलो तुम पहले खाना खा लो, अरे लाओ, उसके बाद में फिर जो कुछ होगा या तो फिर घर चलेंगे। फिर हमका लाओ खाओ, काका भूखे नहीं जानू। आइए पहले खाना तो खा लीजिए, इतनी मेहनत करो ना हजारी बलम, बनने वाली हूँ मैं कि बच्चे की माँ। हाँ भौजी, अरे बनने वाली हूँ मैं कि बच्चे की माँ, किया भगवान ने मुझे बेनज़ीरे करम, होने वाली हूँ मैं। तो क्या कहा आने वाला है मुन्ना मेरा? हम काका कब है जाबे भाई। हाय भौजी, क्या कहा आने वाला है मुन्ना मेरा? आह भगवान महिमा निराली। लाओ जल्दी
से खाना, अरे खिला दो मुझे, और ये बात सुनकर तेरी दिल में खुशियां हुई। अरे भगवान, ये सब मेरे काका हमारी बदौलत का है, हमारी गांठी की बदौलत। कमला, तुम्हारी बात सुनकर के मैं बहुत खुशी हो रहा हूँ। चलिए खाना निकालो, अरे हम लोग काका खाएंगे। तुम खुद से हो, मेहनत तो हमारा है, गांठी हमारा फूट फूट गए हैं। काय भौजी? हमें तुम्हारी कैसी मेहनत? अरे तुम कहा जानो, भौजी से पूछो काय भौजी मेहनत करते की? हमें तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे टूनी हमारा फूटी है। तुम्हारी तुम कैसी पागल हो रहे हो। अरे रोजे सवेरे 4 बजे उठल रहन, शंकर भगवान के मंदिर पर जा रहन, रोजे माथा टेकर रहन, तब ये फल पायो है। यानी कि तुम्हारी आप बात सत्य है। भगवान शंकर के मंदिर में गए थे। हाँ रोजे एक जा औलाद हो जाए, 3 साल से जाए टूनी हमारा फूटी ये है। तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान से विनती किया करते थे कि मेरे भाभी की जल्दी बालक हो जाए। आओ कमला, आओ, इसी खाना करके निकालो, परेशान हम होते। लाओ लाओ खाई भौजी, भूखे बहुत जोर है। राम राम मुनीम साहब। राम राम। आज अचानक खेतों पर? हम अचानक खेतों में इसलिए आए हैं, हम तुम्हें कुछ समझाना चाहते हैं। काका राम राम। राम राम। और ठीक है? जी हाँ। मुनीम जी, आप बताए होते हम आप चले आते आपके घर। नहीं, हम खुद चले आए हैं। काहे का मेहनत किया, बड़ा इसको अपने घर का हमका। अरे मैं बता रहा हूँ। बताओ बताओ। बोलिए मुनीम साहब, आखिर बात क्या है? बेटा रणवीर सिंह, कहो चाचा जी। हम देखते हैं कि रात दिन इसी खेती में मेहनत किया करते हो, और इतनी तेज धूप में भी इसी खेती में काम करते हो। क्या किया जाए काका, ये हमारे पूर्वजों की देन है, जो कि हम लोगों को इसी में काम करना पड़ता है, और कुछ तो है नहीं है, खेती के अलावा कुछ नहीं है। खटियान गड़बड़ खा कहाँ जा काका? सही कह रहे हो बेटा रणवीर। कहो चाचा जी। हम तुमसे कुछ कहना चाहते कहो, हैं। क्या कहना चाहते हो चाचा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनना। बोलिए चाचा जी। सुनिए। और तेरा हाल बेटा न जाता निहारा। क्या कहें चाचा जी आप? जी हाँ। तेरा हाल बेटा न जाता निहारा, तेरी देख मेहनत निकल दिल हमारा। तेरी देख चाचा जी, आओ। अरे किस्मत में लिखा हमारे जो चाचा। सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो। किस्मत में लिखा हमारे जो चाचा, किस्मत में लिखा हमारे जो चाचा, न डरे डरेगा किसी से भी चाचा। और न
बिचारा है बेटा। कौन यतन है चाचा जी? यतन एक मैंने और बेचारा है बेटा, और कहा मान जाओ हमारा ये बेटा, कहा मान जाओ। तो कहो बात चाचा, न देरी लगाओ। अवश्य बताऊंगा बेटा, अवश्य बताऊंगा। कहो बात चाचा, न देरी लगाओ। कहो बात चाचा, न देरी लगाओ। यतन क्या विचारा है मुझको बताओ। बेटा रणवीर, कहो चाचा जी। जो मैंने यतन बिचारा है वो हम आपसे जरूर बताएंगे। अवश्य बताइए चाचा जी, आखिर बात क्या है, कैसी बात है? तो सुनो हमारी बात ध्यान से। कहिए चाचा जी। तो ध्यान से बात बेटा हमारी सुनो, ध्यान से बात। बेटा हमारी सुनो, बड़ी मेहनत से है पेट भरना पड़े। आज कल खेती में फायदा कुछ नहीं, मुफ्त में रात दिन इसमें मरना पड़े। चाचा जी, मेरे पुरखों ने मुझको सिखाया यही, मेहनत से ना हटे मेरे पास कदम। मेहनत से ना डरूं, हिंद का सर हूँ, इस खेती में होता है चाचा गुजर। आजकल खेती में काफी लागत लगे, आजकल खेती में आजकल खेती में काफी लागत लगे, इसको तुम बेच दो एक कहा मान कर, मिले मुंह मांगी कीमत। अब बेटा सुनो, बस यही है यतन जो बेचारा। तो बात खबरदार, और या चाचा जुबान रोक ले, बात खबरदार। बात खबरदार चाचा, जुबान रोक लो और फौरन यहाँ से चले जाइए। एक जमींदार वो और ये जमींदार मैं, बेच सकता न रणवीर है। तो कर्ज बेटा न बेचो, गो इसको सुनो घर के बेटा। तो कर्ज बेटा
से ये निकल जाएगी। एक दिन भूपेंद्र कब्जा ये जबरन करे, माथ पर हाथ रख करके पछताओगे। जा करके अपने ठाकुर भूपेंद्र सिंह से बता देना कि रणवीर गरीब तो है लेकिन अपनी खेती नहीं बेचेंगे, मेरे पुरखों की कमाई है, इसी में हमारा गुजर होता है। और आप अगर मुनीम चाचा नहीं होते तो यहाँ से तुमको मार कर खेदता। बेटा रणवीर सिंह, हम तो तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए समझा रहे थे कि रात दिन इसी खेती में तुम काम किया करते हो। अगर इस खेती को बेच दोगे तो ठाकुर साहब तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे और जिंदगी भर बैठकर आराम से खाओगे। अरे तुम अपन बेच ले जाए, हम सब खेती थोड़ा बेचे थन्नू में। मुनीम साहब ये बताओ जा अपने ठाकुर भूपेंद्र सिंह से कि रणवीर खेत नहीं बेचेगा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब तुम इस खेती को नहीं बेचोगे? हम लोग नहीं नहीं बेचेंगे। बेचूंगा। तो ठीक है, हम जा रहे हैं, ठाकुर साहब से बता दूंगा, लेकिन याद रखना, जाओ। याद रखना, एक ना एक दिन ये खेती तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी और जमींदार के हाथ लग जाएगी। इसलिए हम जा रहे हैं, ठाकुर से आपका संदेशा अवश्य बता दूंगा। आइए चाचा जी। जाओ झाकर उखाड़ रखो, खा लियो। जाओ जाओ जाओ, उखाड़ रखो, खा लियो। अरे मोर बात पड़ेगा हमारे दादा बाबा खेती। देखो मुनीम क्या कह के गया कि अपनी जमीन सारी लिख दो ठाकुर भूपेंद्र सिंह के पास, साथ हम लोग कटोरा उठा करके भीख मांगेंगे इधर उधर। यहाँ कहाँ करेंगे, क्या करेंगे? अरे इसी खेती में रात दिन कमाई करता हूँ। हाँ यही खाद कमाए थे, इका बेच लेबे तो कहाँ जावे खाए। कहाँ जावे? भैया ये बात तो सत्य है। चलो ठीक हम है, लोग जमीन नहीं बेचेंगे। जैसा होगा देखा जाएगा। और हम लोग चलते हैं घर की चलो। तरफ। चलो प्राणनाथ घर चलते हैं। और खेतवा लहर लहर लहराए, मिस्री माटी मोल बिकाए, बसऊ बांसुरी बजावई कोयल, पीऊ पीऊ पुकारई दियरा डोली डोली जाए। हरे हरे खियता हरियरी बाली जाय नयन की ज्योति। हरी हरी खेती हरी हरी बाल जाए नयन की ज्योति। चुग 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 चुनाई चिड़ैया, खूब करई मन मानी हो गोरिया, खेतावा निरावई दुइना, कंगाना बजावई राधे कृष्ण का मन